पहली शादी में तलाक, क्या दूसरी शादी करनी चाहिए? एक जातक की पत्रिका आई है कि मेरी पहली शादी में डिवोर्स तलाक हो गया, क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? और एक उसके साथ एक मैच मेकिंग भी थी। तो चलिए आज इसी कुंडली का विवेचन करते हैं, हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन देता हूँ और क्या सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इनका D1 चार्ट बनाया और D9 चार्ट बनाया। थोड़ा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। बाई प्रोफेशन ये एक डॉक्टर हैं। ठीक है, इनकी जो शादी हुई थी वो एक बिजनेसमैन थे, इनके साथ चीट हुआ और इन्होंने वहाँ से डाइवोर्स ले लिया। और अब जो इनके पास रिश्ता आ रहा है, वो जो इनका दूसरा पार्टनर जो रिश्ता आया वो भी बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर ही है। तो इनका सवाल ये कि मेरी पहली शादी में डिवोर्स क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दूसरी शादी करनी चाहिए, क्या दोबारा से वही सब झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अंदर से काफ़ी आशंकित हैं, डरी हुई हैं इस सब के लिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता आपको क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। टाइम और हिम्मतनगर गुजरात की हैं। दूसरा क्या, D1 चार्ट अगर इनका देखें, D1 चार्ट देखें तो D1 चार्ट में सबसे पहले मैरिज को ही देख लेते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य मैरिज का कारक है, भाग्य भाव में बैठा है। तो बताता है कि शादी के बाद ग्रोथ तो हो जाएगी। ठीक है, शादी के बाद भाग किस्मत खुलेगी, ये तो दिखा दिया। लेकिन शादी कैसी रहेगी? राहु से पीड़ित हो गया। नवम भाव में राहु बैठा है, पितृदोष का निर्माण करता है। यहाँ बैठ के सूर्य को भी पीड़ित कर दिया तो पितृदोष का निर्माण कर दिया। 7th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 7th हाउस पे किसी ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि है कि नहीं है। जो शनि है यहाँ लग्नेश है, लेकिन साथ साथ द्वादशेश भी है, 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। शनि कारक है डिले का। ठीक है, तो मैरिज में डिले करवा के शादी करवाई। दूसरा क्या है, 12th हाउस का कारक है। 12th हाउस जो है, 12th हाउस क्या होता है, 12वां घर जो अपना होता है वो होता है सेपरेशन का, अलगाव का, पृथक का। तो सेपरेशन दिखा दिया कुछ ना कुछ 7th हाउस को। उसके बाद केतु 3rd हाउस में बैठा है, पराक्रम के भाव में केतु बैठा है और यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। तो अब क्या हुआ, तीन चीजें हो गई। 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ा में चला गया, शत्रु की राशि, सबसे पहले शत्रु की राशि में आ गया, तुला राशि में आ गया, राहु के साथ पीड़ित हो गया। अष्टमेश बुद्ध के साथ बैठा है, जबकि बुद्ध सूर्य का मित्र है, फिर भी 8th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे जो मूल त्रिकोण राशि बुद्ध की है वो अष्टम भाव की राशि है। अष्टमेश बुद्ध के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या दिखा रहा है ये, एक तो तीन प्रॉब्लम होगी। इसका लग्न का लॉर्ड पीड़ित हो गया, सप्तम हाउस पीड़ित हो गया केतु और सूर्य से। ठीक है, और तो ये क्या दिखा रहा है, ये ओवरऑल दिखा रहा है कि ये मैरिज नहीं चलेगी, सेपरेशन दिखा रहा है। अब इसके बाद D9 चार्ट भी चेक कर लेते हैं कि D9 चार्ट में ना, D9 चार्ट सप्लीमेंट्री चार्ट होता है। D1 चार्ट का सप्लीमेंट्री चार्ट है D9, इसको हम मैरिज का चार्ट भी बोलते हैं, भाग्य का चार्ट भी बोलते हैं। अब जैसे ही D9 चार्ट को देखा, सबसे पहले देखा कि यहाँ पे केतु महाराज आके बैठ गए हैं। 7th हाउस में केतु का बैठना, केतु कारक है डिटैचमेंट का, सेपरेशन का और अलगाव का। यहाँ बैठ के केतु दिखा रहा है कि ये भाव पीड़ित हो गया, अलगाव हो गया पति के साथ, है ना। अब यहाँ के लॉर्ड को भी चेक करते हैं कि यहाँ का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा। जो यहाँ का लॉर्ड है जाके केंद्र का स्वामी पंचम में जाके बैठा है। चलो अच्छा हो गया, यही है कि अच्छा हो गया। लेकिन आप ये चेक करो, शत्रु की राशि में आके बैठा हुआ है और छठवें भाव का स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी गुरु के साथ आके बैठा है। यहाँ गुरु की जो राशि है ना, तीसरे भाव में गुरु की राशि अच्छी है ना, छठवें भाव में गुरु की राशि अच्छी है। तो जो गुरु को राशियां मिली हैं तीसरे और छठवें भाव की, तो इसके साथ आके बैठा है। तो गुरु, जबकि गुरु मित्र है मंगल का, तो ये गुरु थोड़ा पीड़ित हो गया। ठीक है, अब आके देखते हैं कि जो शनि की 10वीं दृष्टि है, 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ी है। मंगल यहाँ से भी पीड़ित हो गया। जो शनि महाराज हैं वो चौथे भाव और पांचवें भाव के स्वामी है, आठवें भाव में जाके बैठे हैं। इनकी दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, इसके लॉर्ड पे पड़ रही है। तो ये लॉर्ड पीड़ित है सप्तम का यहाँ पे, और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। तो ये दिखाता है कि फर्स्ट मैरिज चलना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, पहली शादी नहीं चलेगी, डिवोर्स जैसे साइन बन रहे हैं। और इनका डिवोर्स हो गया। ठीक है, अब इनका दूसरा सवाल था कि सेकंड मैरिज कैसी रहेगी, दूसरा विवाह कैसा रहेगा।
वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसा चलेगा। अब दूसरे विवाह की ओर आते हैं। पहला विवाह देखा सप्तम हाउस से, 7th हाउस से। जो सेकंड मैरिज देखेंगे वो 9th हाउस से देखेंगे, 9वें भाव से देखेंगे, ठीक है। सेकंड मैरिज 9th हाउस से देखेंगे। सबसे पहले इस हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, लॉर्ड की, इस हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन। इस हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, राजयोग बना के बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी, केंद्र में जाके शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल के साथ, मंगल अपने घर में बैठा और गुरु के साथ बैठा हुआ है। गुरु जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस का स्वामी है और 11th हाउस का स्वामी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो युति है, ये जो युति है, ये फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छी है। कर्म भाव में ये राजयोग बन रहे हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए अच्छी है। लेकिन अगर मैरिज के हिसाब से इसको देखें तो मैरिज के हिसाब से क्या है, वीनस और मार्स की युति हो रही। जब भी शुक्र और मंगल एक साथ कंजंक्शन करते हैं, दृष्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक से अधिक रिलेशन, एक से अधिक शादी की ओर मैरिज को इंडिकेट करते हैं। गुरु से दृष्ट हो गया, गुरु यहाँ अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण का स्वामी है, ठीक है। गुरु बैलेंस करता है इनको, और किसी अच्छे भाव का स्वामी होता, बट गुरु का जो है वो भी पैसा गेन के लिए ही गुरु है इनका, है ना। तो यहाँ पे आके गुरु बैठ गए। अब मैरिज का देखते हैं। मैरिज का हाउस पीड़ित है, राहु बैठा है, इसको पीड़ा दे रहा है, मैरिज के हाउस को पीड़ा दे रहा है। मैरिज के लॉर्ड पे अब देखो दृष्टि किसकी किसकी है, 7, 8, 9, इसकी दृष्टि नहीं आई, 7, 8, 9, 10, इस पे भी शनि की दृष्टि आ गई, ठीक है। इस हाउस पे भी शनि की दृष्टि आ गई, तो शनि पे इस पे 7th 9th हाउस के लॉर्ड पे सैटर्न की दृष्टि हो गई, 9th हाउस भी पीड़ित हो गया। तो यहाँ भी मैरिज, सेकंड मैरिज भी ना बहुत अच्छी नहीं दिख रही, बहुत अच्छी चलती नहीं दिख रही। अब आते हैं D9 चार्ट पे। D9 चार्ट में 9th हाउस देखते हैं क्या पोजीशन है। D9 चार्ट में जो 9th हाउस का लॉर्ड है बुध, सेकंड मैरिज का कारक है, अपने से 12वें अष्टम घर, 8वें घर में जाके बैठ गया। 8वां घर क्या है, 8वां घर दुख स्थान है, छिद्र स्थान है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाव की, सेकंड मैरिज की भी हानि हो रही है। किसके साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। शनि यहाँ है तो अच्छा, लेकिन कारक है डिले का और बाधाओं का कारक है, ठीक है। अब इस पे दृष्टि देखते हैं, इस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ी। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि राहु की पड़ रही है, वो भी सूर्य है वहां पे, सूर्य बैठा है। सूर्य को चलो छोड़ देते हैं क्योंकि इस भाव का रिजल्ट सूर्य कारक है 11th हाउस का। अब यहाँ पे देखते हैं दृष्टि पड़ रही है, इस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भाव भी पीड़ित हो गया। तो ये दिखाता है कि सेकंड मैरिज भी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। जो ये फर्स्ट मैरिज से गुजरी है, जैसा इनका पहला शादी रही है, चीट हुआ है, परेशानी रही है, तकलीफ रही है, तो इस शादी में सेम प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दूसरा कि अब जो इनको रिश्ता आया है, बताता हूँ भी रिश्ता भी कैसा आया है। अब जो इनको रिश्ता आया है वो एक डॉक्टर का ही रिश्ता आया है। उसकी कुंडली में 10th हाउस में वीनस, मरकरी, राहु और मार्स की युति हो गई है। तो वो भी दिखाता है कि जो जातक, पुरुष जातक है, उसके भी मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप रहेंगे। इवन आफ्टर मैरिज भी रिलेशनशिप रह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रह सकता है। तो इसी प्रकार का रिश्ता भी आ रहा है। अब इनसे पूछोगे शादी करें कि ना करें, तो मेरा जो सजेशन है, पर्सनल हो सकता है, लोगों को अलग अलग व्यूज ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहेगा, सबसे पहले तो ये 9th हाउस में जो पीड़ा है, सूर्य और राहु से तकलीफ है, पितृ दोष की शांति करवाएं कि जिनसे इनका 9th हाउस स्ट्रांग हो, सेकंड मैरिज का हाउस स्ट्रांग हो। वीनस के उपाय करने शुरू करें। वीनस इनका योगकारी है ना, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में जाके बैठा, योगकारी वीनस है। वीनस के उपाय करने स्टार्ट करें, वीनस के मंत्र जाप करने स्टार्ट करें, तो वीनस को शांत रखें, ठीक है। ये उपाय करें, इससे क्या होगा, चीजें बैलेंस होंगी, ठीक है। जितनी चीजें बैलेंस होंगी उतना ही इनका सेकंड मैरिज अच्छी होने के चांसेस हैं। दूसरी शादी होगी जरूर, ऐसा नहीं है दूसरी शादी नहीं होगी, दूसरी शादी इनकी होगी जरूर, लेकिन चलेगी कैसी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो अगर आपका भी कोई हॉरोस्कोप रिलेटेड सवाल है, आप प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप मैच करवाना चाहते हैं, तो आप DM कर सकते हैं डायरेक्ट मुझे, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।